Hello medicos, welcome to our channel Medico Pass. How's you all? I hope you all are good and will always be. So today I'm back with the explanation of aphorism number 2. I'm making this as a series. I hope with some coming time I'll complete the explanation of all the aphorisms if I'll start managing my time. So here's a tip for you. If you haven't watched the video of the first aphorism, go and watch that. Link is the description. Don't be so lazy. Let's start with the today's video. So before explaining the aphorism number 2, I just wanted to give you a small intro of the aphorism number 2. So in the first aphorism, Hahnemann sir have clearly explained us the sole mission of the physician. After that, when you know the sole mission of the physician, it's imperative that the physician should have a very clean concept of what constitute the cure of a disease. It means कि जब हमें फर्स्ट वाले एफरेज में पता चल गया कि हमारा सोल मिशन क्या है, तो उसके बाद एक फिजिशियन को क्या जानना ज़रूरी है. इट्स बेसिक कि आपको कैसे क्योर करना है. मेन तो फिजिशियन का काम ही यही है कि हाउ टू क्योर. तो वो आपको जानना ज़रूरी है कि किन प्रिंसिपल्स पे आपको वर्क करना है, कैसे अपने पेशेंट को क्योर करना है. तो इन चीज़ों को यहाँ पे इस एफोरिज्म में हैनेमन सर ने हमें बताया है. तो let's start with reading this first. After that I'll explain you. So the highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most harmless way and on easily comprehensible principles. अब ये पूरा स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है वो मैं वर्ड बाय वर्ड करके आपको बता देती हूँ. पहले तो टर्म है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर. व्हाट डज द हाईएस्ट मीन्स ये मैंने पहले वाले एफोरिज्म में बता दिया. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो जल्दी जाओ. आप पहले एफोरिज्म नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन देख के आओ. आपकी बेसिक्स भी क्लियर होंगी प्लस समझ में भी आएगी. बट फिर भी मैं बता देती हूँ. हाईएस्ट मीन्स होम्योपैथी में हम प्रायोरिटी को कहते हैं. द मोस्ट प्रायर थिंग, द मोस्ट प्रायर वन. आफ्टर दैट आइडियल इज रिटन हियर. आइडियल मीन्स द मोस्ट परफेक्ट थिंग. मतलब क्योर कैसे करना है, जो प्रायोरिटी है हमारी, परफेक्टली जो हमें प्रायोरिटी बना के कैसे क्योर करना है अपने पेशेंट को, उन चीज़ के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे. देन नेक्स्ट है कैसा क्योर करना है हमें. रैपिड अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इट मीन्स कि हैपनिंग वेरी क्विकली और मूविंग विद अ ग्रेट स्पीड. बट थोड़ा सा सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है होम्योपैथी में कि यहाँ पे रैपिड इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज द क्योर ऑफ अ डिजीज शुड बी क्विक और स्पीडी. अब इसके भी मैं 2 रीजंस आपको दे सकती हूँ. पहला तो ये होगा कि लॉन्गर द सफरिंग, मोर चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज, एंड मोर द टिश्यू डैमेज द मोर इनक्योरेबल योर डिजीज़ विल बिकम. तो मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा आपका पेशेंट सफ़र करेगा उतनी ज़्यादा टिश्यूज़ डैमेज होंगी. जितनी ज़्यादा आपकी टिश्यूज़ डैमेज होंगी उतनी ज़्यादा ऑर्गन्स पे अफेक्ट पड़ेगा. और जितना ऑर्गन आपका इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा आपका डिजीज़ इनक्योरेबल होगा. तो इट्स बेसिक कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने पेशेंट को क्योर कर लो, ठीक कर लो. और अगर जैसे मैंने 2 पॉइंट्स बोले तो अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो डिजीज़ भी सफ़र कर रहा है. The most important thing, disease is suffering, so you have to make your patient relief as soon as possible. अगर मैं disease suffering टर्म को elaborate करूँ तो आपने सुना होगा जैसे कि कैंसर को देख लो. कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऐसे हम लोग बोलते हैं. तो ये स्टेजेस होती क्या चीज़ें हैं? ये स्टेजेस होती हैं कि जो हमारा डिजीज़ है वो पावरफुल प्लस हार्मफुल बनता जाता है, अपना एक्सटेंशन एरिया बढ़ाते जाता है. कैसे उसी को हम ये स्टेजेस कहते हैं. जैसे डिजीज़ भी तो सफ़र कर रहा है, वो भी आगे बढ़ता जा रहा है, पावरफुल होते जा रहा है. तो वैसे ही हमारा पेशेंट भी, मतलब पेशेंट सफ़र कर रहा है तभी तो डिजीज़ बढ़ रहा है. तो इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी अपने पेशेंट को ठीक करना है ताकि डिजीज़ बढ़े ना. नेक्स्ट है परमानेंट. नेक्स्ट इज़ जेंटल इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट जो आपको बताया कि डिजीज़ इज़ सफरिंग, डिजीज़ सफ़र कर रहा है, पेशेंट हमारा सफ़र कर रहा है. तो अब जो सफरिंग इंसान ऑलरेडी टॉर्चर में है, अब उसे हम जेंटल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जेंटल केयर, जेंटल मेडिकेशन उसे नहीं मिलेगी. तो आप खुद ही समझ सकते हो कि पेशेंट परेशान हो जाएगा. तो वी शुड गिव हिम अ जेंटल मेडिकेशन. ओके. आफ्टर दैट बात करूँ तो परमानेंट इसलिए कि क्योर हमें कभी भी टेम्प्रेरी लेवल पे नहीं करना है कि हाँ कुछ दिनों के लिए कर दिया, कुछ
फिजिशियंस भी ऐसा करते हैं कि मैं टेम्परेरी लेवल पे अपने पेशेंट को ठीक करूं ताकि वो मेरे पास आता जाता रहे। नो, इट शुड नॉट बी योर आइडियल। आपको हमेशा अपने पेशेंट को परमानेंटली ठीक करना है। और परमानेंट में 2 चीज़ें आपकी और भी आती हैं, पैलिएशन और सप्रेशन। अब इसको मैं पूरा एलेबरेट नहीं कर सकती, अगर इस पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बट अभी के लिए मैं बस इतना बता सकती हूँ कि सप्रेशन को देख लो। सप्रेशन आपने सुना भी होगा कि काफ़ी सारी पैथीज जो हैं उनमें सप्रेस किया जाता है डिजीज़ को टेम्प्रेरी लेवल पे, तो हमें वो नहीं करना है। ये होम्योपैथी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होता है। हमारे पास मेडिसिन्स हैं सप्रेस करने वाली, बट ये इट्स नॉट बेस्ड ऑन द होम्योपैथिक प्रिंसिपल। ये कभी आपको नहीं करना है एज अ फिजिशियन। सो क्यूर हमेशा परमानेंट आपको करना है। नेक्स्ट है रिमूवल। रिमूवल तो जानती होंगी आप लोग, हटाना है किसी भी चीज़ को। आफ्टर दैट एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज़। एनिहिलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, विनाश करना। अब आपको अपनी बीमारी को पूरे मतलब बेसिक लेवल से एकदम जो डिरेंजमेंट हो चुकी हैं वाइटल फोर्स की बॉडी के अंदर, वो सब आपको अरेंज करनी है। अपने डिजीज़ को पूरा ही ख़त्म करना है, अपने पेशेंट के डिजीज़ को। तो वो होल एक्सटेंट पे होना चाहिए, पूरी मतलब अंदरूनी लेवल पे भी होना चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट। इन द शॉर्टेस्ट मतलब कि अब इतना भी आप परमानेंट तो कर रहे हो, बट इतना भी लंबा मेडिकेशन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पेशेंट सफ़र कर रहा है। अब जब सफरिंग पेशेंट, उसको आप कितना सफ़र कराओगे? आपको पहले ही सोच लेना है कि मेरे को इतना छोटा मेडिकेशन रखना है जितने में मेरा पेशेंट एकदम परमानेंटली और 100% हेल्दी हो जाए। ऐसा नहीं कि उसे और सफ़र कराना है। फिर है हार्मलेस तो मैंने बताई, हमारे कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन हार्मफुल नहीं है, बट फिर भी आपको हार्मलेस तरीके से उसे देना है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब हार्मफुल तो नहीं, बट कुछ मेडिसिन जैसी होती हैं कि आप क्यू को अगर 200 ml या फिर 1000 ml में मिक्स करके दे दो तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप मेडिकेशन किस तरह से कर रहे हो। अपने पेशेंट की हेल्थ प्लस अपनी मेडिकेशन का ध्यान रखते हुए उसे क्योर करना है। नेक्स्ट है इजीली बेस्ड ऑन मोस्ट इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स पे आपको वर्क करना है और आफ्टर दैट आपका पेशेंट अच्छे से क्योर हो जाएगा। और ये सब आप इन प्रिंसिपल्स को मानोगे तो इट मीन्स कि ये हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर आपका हुआ। अब समराइज़ करूँ अगर मैं पूरे एफोरिज्म की एक्सप्लेनेशन को, तो इट्स बेसिकली जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर में भी या फिर कहीं भी आप जो भी एफोरिज्म नंबर 2 से आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेनेशन, या फिर डिस्कस करो एफोरिज्म नंबर 2 को, या फिर आपको बताना है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स में आपकी होंगी। पहले तो आपका जो भी आइडियल ऑफ क्योर है वो रैपिड, जेंटल, परमानेंट होना चाहिए। आपका एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड बेस्ड ऑन इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। नाउ इट्स ओवर। अगर कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे जो भी एफोरिज्म्स एक्सप्लेन हो या फिर और कुछ भी हो तो वो आप नोटिफाइड हो जाओ उससे। और इंस्टाग्राम पे मैं डेली मेडिसिन रिलेटेड या फिर ऑर्गेन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। आप वीडियोस नहीं, आई मीन पोस्ट डालती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।